आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज 20 मई हो चुकी हैं। कल 21 मई को भगवान श्री मध्य महेश्वर जी के कपाट खुल रहे हैं। तो यात्रा सीजन यहाँ पे भी अच्छा खासा चलेगा। मैं इस वर्ष केदारनाथ नहीं गया क्योंकि हमने घर में होम स्टे की तैयारी कर रखी है। तो मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि कुछ सामान रह गया है जो होम स्टे के लिए हमने लेकर आना है। तो अभी बेड तो अरेंज हो नहीं पाए। 2 रूम हैं, एक बेड है हमारे पास अभी अवेलेबल। तो दूसरे जो रूम के लिए हम क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स वाले गद्दों की व्यवस्था करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं मार्केट जाऊंगा और ये पता करूंगा कि मैट्रिक्स वाले जो गद्दे होते हैं ना, वो किस रेट में या किस भाव में पड़ रहे हैं। अभी का मौसम देखिए आप, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हल्के हल्के बादल बिछा रखे हैं और धूप भी अच्छी खासी लग रही है। लगभग 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पे बारिश नहीं गिरी। कल शाम को आधे घंटे के लिए गिरी थी, लेकिन उतनी देर तक नहीं चली वो। तो काफ़ी ख़तरनाक उमस भी हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा उमस होती है ना, उतनी ही खतरनाक हमारे पहाड़ों में बारिश भी होती है। तो सबसे पहले मार्केट चलते हैं और मैट्रिक्स वाले गद्दों का पता करते हैं। उसी के साथ दुकान में मेरे पास जो भी काम आ रखा होगा ना तो है, तो उसको मैं रनिंग में निपटा दूंगा, ताकि उसके बाद मुझे घर पे होम स्टे में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने का मौका मिल जाए और किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। आजकल मार्केट में एक आदमी दिखना भी मुश्किल हो गया है। देखो कैसा सुनसान हो रखा है। ज़्यादातर केदारनाथ जा रखे हैं, या तो लोग धूप में बाहर कम ही निकलते हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे इंसानों के लिए बाढ़ आ गई होगी मार्केट में। सिर्फ कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ दिख रही है, वो भी प्राइवेट नंबर वाली। कॉमर्शियल वाली तो दिख ही नहीं रही है। तो दुकान में लगभग मैंने ये 2 से 3 सूट थी वो काट के रख दी हैं। शाम को फिर आऊँगा और इनकी सिलाई करूँगा मैं। और आज मैं यहाँ के एक गेस्ट को घर ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कोई इसे उठा ना ले। तो आज मैं इसे घर ले जाऊँगा और इसको एक एंटिक पीस की तरह घर ही पे रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये गंदा सा हो रखा है और ना ही इसकी उतनी केयर होती है। तो मैं चाहता हूँ ये घर में ही रहे। तो इसको अभी निकाल दिया है, तो सबसे पहले इसकी सफाई करते हैं। क्योंकि घर पे रखूँगा मैं तो इसको बिल्कुल अच्छे से केयर करके रखूँगा। कितना सारा धूल और डस्ट हो रखा था ना इस पर, क्योंकि इसकी सफाई होती नहीं थी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, उसके बाद ही इसको बाहर निकालेंगे। फिर मैं दुकान लॉक करूँगा और इसको घर ले जाऊँगा। इसकी एक कैसेट भी है मेरे पास, तो कुछ ऐसी दिखती थी इसकी कैसेट। तो ये शायद अब कहीं मिलना भी बहुत मुश्किल बात है। तो ये भी मैंने संभाल के रखी है पापा की निशानी के तौर पे। इन्हें मैंने किसी को नहीं दिया। 1-2 बार एक कबाड़ वाला भी आया था, उसने मुझसे कहा था कि ये कैसेट नहीं, ये रेडियो मुझे दे दो। तो मेरे को 200 रुपये पकड़ा रहा था। मैंने कहा तो मुझे 2000 रुपये पकड़ा दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा इसको। तो ये पापा की एक आखिरी निशानी के तौर पे है मेरे पास। तो मैं इसे इसीलिए यहाँ से पे न रख के घर ले जा रहा हूँ। इसका ये बटन शायद जाम हो गया है, जिस पे एक कैसेट लगती थी, ये खुल नहीं रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये कैसे खुलेगा। या तो जाम हो गया होगा, इससे तो शायद ये बजता है। हाँ, ये चालू हो गया, अभी आवाज़ आ रही होगी। तो अभी तो इसमें कैसेट है नहीं, और मैं सोच रहा हूँ इसको बंद कैसे। हाँ, ये हो गया, बंद हो गया। लेकिन इसको कैसे खोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुल जा भाई, खुल जा। ये शायद इसका रिकॉर्डिंग का बटन है। पता नहीं कैसी कैसी टेक्नोलॉजी थी फिलिप्स के ज़माने में भी। ये फिलिप्स का ही रेडियो है और अभी भी चल रहा है। के 3 बज चुके हैं और नीचे वाले जो होम स्टे वाले रूम है ना, उनमें तैयारी शुरू कर दी है सुनीता ने। तो वहाँ पे बेडशीट वगैरह से लेकर बेड वगैरह सब कुछ तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा वहाँ देखने के लिए। तो तैयारी तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। तो आप सभी का वेलकम है हमारे नीलकंठ अघोरास्त्र होम स्टे में।
तो रूम की डेकोरेशन तो बहुत ख़तरनाक कर दी है भाई। एक बार तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि ये हमारा ही रूम है जो इतना ख़तरनाक डेकोरेशन कर दिया है। ये सोफ़े को भी बिल्कुल सेट करके सजा दिया है। ये बेड भी तैयार हो गया है। यहाँ अंदर भी एक और रूम है, हमारे पास डबल रूम सेट है। यहाँ अभी हमने लाइट नहीं जलाई है। जैसे ही लाइट जला देंगे उसके बाद इस रूम की भी डेकोरेशन करनी बाकी है। तो ये काम आज ही के आज में हो जाएगा। तो रूम अभी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई। फ्रेंड्स अभी 3:22 हो चुके हैं और ये शाम का नाश्ता हो रहा है। मतलब दिन का खाना तो हो गया है लेकिन 3:03 बज चुके हैं और ये शाम के टाइम का नाश्ता हो रहा है। अभी धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। तो यहाँ 2 टाइम का नाश्ता होता है, एक सुबह 7 से 8 के बीच होता है, एक 3 बजे से 4 बजे के बीच होता है और डिनर फिर रात को चलेगा। तो क्या हुआ, भूख लग गई थी भाई? यार सही है। और ये अंदर रखी है चाय फ्राई पैन में। तो वो चाय तो अभी उबल नहीं रही है, उबलने वाली है। जैसे ही उबल जाएगी तो उसके बाद इसको सर्व किया जाएगा। हमारी डेली रूटीन की आदत है कि हम शाम के टाइम 3 बजे और सुबह के टाइम 6 बजे करीब एक चाय सुबह और एक शाम को पीते हैं। लगभग ये सभी पहाड़ियों की आदत होती है। ये लिया जा रहा है यहाँ पे कुकर में दाल के साथ चावल का मज़ा। वैसे ही नज़ारों का मज़ा लिया जा रहा है और वैसे ही खाने का मज़ा लिया जा रहा है। तो हमारे बरामदे से ना सामने चौखंबा का व्यू बहुत मस्त दिखता है, लेकिन आज बादल होने के कारण ना नहीं दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर टिंगरी धार, तो जब बारिश पड़ती है ना तो यहाँ से चारों ओर का व्यू बहुत मस्त लगता है। यहाँ पे ऊपर में आने के बाद बर्फ गिरी रहती है चारों तरफ। सर्दियों में तो पूरा वाइट वाइट सा हुआ रहता है यहाँ पे। तो अभी खाना खा के 10 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे बाहर पे आ चुका है ये बिस्किट का पैकेट और साथ में एक कप चाय का। तो मतलब यहाँ दिन भर काम ही यही है। पेट में किसी भी टाइम जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, हर टाइम पेट भरा भरा होना चाहिए। तो ये काम करने के लिए भी भाई जिगर वाला बंदा चाहिए जो उतना दिन भर में डाइजेस्ट भी कर सके। तो ये मैडम जी की दिन भर की खुराक है, मतलब 2 टाइम नाश्ता, 1 टाइम खाना। और सुबह की चाय भी ऐसी नहीं पी जाएगी, उस टाइम भी 5-6 बिस्किट चाहिए। और हो सकता है क्योंकि रात की एक आध रोटी बची होगी तो वो चाय में डुबोकर वो भी लपेटी जाएगी। तो ये है भाई, सही है, जिसकी जितनी खुराक होगी वो उतना ही लेगा। और सबका चाय पीने का टाइम हो चुका है, तो मैं भी अपनी चाय को बाहर ले आता हूँ और चाय एंजॉय करते हैं। इनके 5 बज चुके हैं और ये वो रेडियो है जिसे मैं दुकान से लेके आया था। पर मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आती है कि ये चल किस पे रहा है। लगभग ये 5 साल मेरे पापा के पास था और 4 साल मेरे पापा को एक्सपायर हुए हो चुके हैं। तो 5-4-9 साल हो गए हैं इसको। और सबसे बड़ी बात देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई भी बैटरी नहीं लग रखी है। मेरा इसको देख के दिमाग खराब होता है कि इसमें अभी भी कोई बैटरी नहीं लग रखी है, लेकिन फिर भी ये चलता है। पता नहीं कैसे पर ये चलता है। रुकिए मैं अभी बैटरी नहीं है कोई भी। तो इतनी सारी बातें हमने मौसम को लेके करनी है, तो अब थोड़ा सा चिल करने का टाइम है और रात में कुछ किया जा सकता है, कुछ हल्का फुल्का पार्टी जैसे आप चल रहे हैं कार्यक्रम से लाइफ में आपके साथ मिली कि चाचने को इस इसका वॉल्यूम कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर इसके अंदर बैटरी भी डली है तो वो कैसी बैटरी है जो 9 साल से चल रही है। मेरा इसको देख के दिमाग खराब होता है कि ये चल किस पे रहा है। 4 साल तो मुझे हो गए वहाँ दुकान में जाते हुए और अभी भी आप देख सकते हैं ये लाइव आपके सामने मैं इसको बजा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं कि मेरे वीडियो में कॉपीराइट आएगा, मैं इस वीडियो को वैसे ही डालूंगा या तो कोशिश करूंगा मैं स्किप करूंगा इस चीज को, लेकिन फिर भी देखिए ये चल रहा है भाई। और
मेरा दिमाग खराब होता है कि ये अभी तक चल कैसे रहा है, मेरी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये चीज आखिरकार चल किससे रही है।